ओडिशा में बारिश से बिगड़े हालात, खतरे के निशान के ऊपर बह रही स्वर्णरेखा नदी, आसपास के इलाकों में बनी बाढ़ जैसी स्थिति, किसानों की फसलें पानी में डूबी, कई गांव जलमग्न। पटना में दिखा फल्गु नदी का असर, दुनियावा, फतुहा सहित कई तटबंध टूटे, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश से बिगड़े हालात, पानी के तेज बहाव में बही बाइक, अंडरपास में फंसी कार, कई वाहन पानी में डूबे, सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा। लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर बिखरा मलबा, एहतियातन पुलिस ने नरेंद्र नगर बाईपास रोड पूरी तरह किया बंद। नई टिहरी और चंबा की ओर जाने वाले वाहनों को नरेंद्र नगर बाजार से किया गया डायवर्ट। भारी बारिश के बाद लाहौल स्पीति का जहलम नाला उफान पर, नाले में तेजी से बहता नजर आया मलबा। मौसम विभाग ने 26 जून तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मॉनसून की पहली बारिश में ही जयपुर में कई जगहों पर धंसी सड़कें। मुहाना मंडी इलाके में 7 से 8 चार पहिया गाड़ियां गड्ढे में फंसी, सड़क धंसने से लोगों में मचा हड़कंप। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश, मॉनसून की पहली बारिश से डूबा शहर, सड़कों पर जलभराव, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, नदियों में तब्दील दिखी सड़कें। राजस्थान के बारा में 4 दिनों से लगातार बारिश जारी, देवरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात, पार्वती नदी में उफान की वजह से जलवाड़ा बारा मार्ग बाधित। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बूंदी जिले में 24 घंटे से भारी बारिश, नदी तालाब और डैम का पानी लबालब, नदी में पैर फिसलने से एक युवक की मौत, सब्जी मंडी में दीवार ढहने से एक व्यक्ति घायल, गाड़ियों को भी नुकसान। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का घाटल शहर पानी से घिरा, लगभग सभी वार्डों में घुसा पानी, आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा। अभी भी उफान पर शिलाबाती और झूमी नदियां। मध्य प्रदेश के गुना में 2 दिन से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के चलते पानी की धार में बहे ट्रैक्टर समेत 4 लोग, 2 लोगों के शव मिले, 2 लोगों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में दर्दनाक वीडियो आया सामने, तेज बारिश और हवा के बीच तिरपाल के नीचे किया गया बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार। आजादी के 78 साल बाद भी गांव में नहीं है एक भी मुक्तिधाम। बिहार के गया में 21 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल में उद्घाटन के पहले ही आई दरार, पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकी गई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपाणी को उनके आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, परिवार वालों को दी सांत्वना। 12 जून को विमान हादसे में हुई थी विजय रूपाणी की मौत। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले क्रू मेंबर इरफान शेख को किया गया सुपुर्द खाक, उनके पिता से डीएनए मैच होने के बाद हुई थी शव की पहचान। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ के रहने वाले इरफान 2 साल से एयर इंडिया में कर रहे थे काम। डीजीसीए का एयर इंडिया पर बड़ा एक्शन, एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने के निर्देश, क्रू रीशेड्यूलिंग और रोस्टरिंग में गंभीर लापरवाही के आरोप। डीजीसीए ने 10 दिन में मांगी एयर इंडिया से रिपोर्ट। ये पटना एयरपोर्ट के बाद है ये। पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों ने लगेज न मिलने पर जमकर हंगामा काटा। एयर इंडिया ने वजन ज्यादा होने का दिया हवाला। सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को कराया शांत। दूसरी फ्लाइट पकड़ने वाले दिखे सबसे ज्यादा परेशान। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस से बचने के लिए और अपनी पहचान छुपाने के लिए कई होटलों में भी रुके थे। राजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, राजा रघुवंशी के लिए राज कुशवाहा ही लेकर आया था कफन का कपड़ा। राजा के शव आने के पहले राजा ने कई बार लगाए थे सोनम को फोन, पल पल की दे रहा था अपडेट। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को हुई थी, 2 जून को बरामद हुआ था शव। राजा रघुवंशी मर्डर में पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोनम और राज की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर जारी, परिवारवाद को लेकर आरजेडी ने एनडीए को पोस्टर के जरिए घेरा। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान और अशोक चौधरी जैसे नेताओं के रिश्तेदारों को आयोग में जगह देने पर उठाए सवाल। एनडीए में सीएम फेस को लेकर अमित शाह के बयान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा, हमारी बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है। नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 115 से 120 सीटों पर भी ठोका दावा। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में बस और 2 कारों में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
यूपी के संभल में पुलिस ने एक बंद पड़े प्राइवेट स्कूल का तोड़वाया ताला। स्कूल के अंदर मिली मसाला फैक्ट्री, पुलिस ने सारा सामान जब्त किया। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। चोरी लूट की घटनाओं को बदमाश देते थे अंजाम, बदमाशों के पास अवैध हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की 2 बच्चों की हत्या, खाने में जहर मिलाकर सुलाए मौत की नींद। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया, प्रेमी की तलाश। हरियाणा के पल्ला इलाके में जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर निकाला महिला का शव। महिला के ससुराल वालों पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप। पुलिस ने शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। शिमला के महिला अस्पताल में महिला के जुड़वा बच्चों की मौत, परिजनों का आरोप बिना अनुमति के अस्पताल प्रशासन ने दफनाए शव। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस से कार्रवाई की मांग। एमपी के सिवनी में 2 लोगों को शिकार बना चुका बाघ का रेस्क्यू। वन विभाग की स्पेशल टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन से बाघ को किया बेहोश। होश आने पर बाघ को वन विहार भोपाल भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापत्तनम में 5 लाख लोगों के साथ किया योग। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सामूहिक रूप से किया योग। कहा, मन, शरीर और मस्तिष्क में एकात्मता लाने वाला योग आज विश्व भर में लोगों की दिनचर्या बन चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।